कितनी प्राइस हो सकती है एक नेटवर्क की? कहां तक आपका एक कॉइन मार्केट में सेल हो सकता है? बल्कि मैं ये कहता हूं, ये सवाल ही गलत है, ये बात करना ही गलत है कि आपका कॉइन कितने में सेल हो सकता है। ये कहना चाहिए कि एक कॉइन आपके पास है और उस कॉइन की मार्केट में कितनी कीमत हो सकती है। अब कीमत किस पे डिपेंड करती है? कौन बनाएगा इसकी कीमत? मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, टीम बनाएगी, थर्ड पार्टी बनाएगी, इसकी कम्युनिटी बनाएगी, इसकी हाइप बनाएगी। कौन कौन से फैक्टर इसकी वैल्यू का यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे? दोस्तों, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि लॉट ऑफ पीपल आस्क हाउ हाई कैन ए नेटवर्क गो, कहां तक जा सकता है, प्राइस कितनी हो सकती है? बड़ा क्लियर सा जवाब है, प्राइस इज नॉट बिल्ट बाय हाइप अलोन। एक प्राइस जो है वो सिर्फ हाइप की वजह से नहीं जा सकती। हाइप उसका फैसला नहीं कर सकती, उसकी कम्युनिटी उसका फैसला करती है, उसकी स्केर्सिटी उसका फैसला करती है, उसका स्ट्रक्चर उसका फैसला करता है, उसकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की साइकोलॉजी उसका फैसला करती है। आपने देखा नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाला प्रोजेक्ट पाई कॉइन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लोगों को लगा कि यार ये आते ही आपकी क्रिप्टो को मार्केट को तबाह कर देगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया में दुनिया के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी टेक के प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के ऊपर इतना काम नहीं हुआ जितना पाई के ऊपर हुआ था। और लकीली आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें शामिल था और उनमें शामिल हूं जो कि पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और स्टिल कर रहे हैं। इतने बिलीव के साथ कि पाई जो $2 पे लॉन्च होता है 0.13 पे आ जाता है, स्टिल बिलीव है कि ये मार्केट को दोबारा से रीशेप करेगा, ये बैरिश से बुलिश में आएगा, ये नुकसान से प्रॉफिट में आएगा। हुआ क्या था? असल कहानी आपको भी पता है कि 20 फरवरी को लॉन्च होता है और उससे पहले 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक लोग वेट करते हैं। लोग हाथों से माइंड कर करके उसको चलाए जाते हैं। और फिर क्या है, लोगों को समझ नहीं आता हुआ क्या है। $2 पे प्राइस लॉन्च होती है, लोग बड़े खुश हैं कि $2 पे लॉन्च हो गया। यकीन मानियो, यही $2 $200 पे भी जा सकता था अगर वो एक काम करते जो ए नेटवर्क आपसे कह रहा है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन साइकोलॉजी। जी हाँ, लॉन्ग टर्म होल्डिंग साइकोलॉजी। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोग होल्ड कर लेते, वो लोग अपने अंदर थोड़ा सा इस बात की अवेयरनेस पैदा करते कि नहीं यार, अभी बेचने का टाइम नहीं है, आई हैव टू होल्ड, आई हैव टू होल्ड। बार बार कहा जाता था होल्ड इज गोल्ड, होल्ड इज गोल्ड। बट क्या है, लोगों ने कहा यार देखो, उसने $2 पे बेच दिया, मेरे पास 5000 पाई कॉइन है, मेरे को तो बेचना ही चाहिए। फिर कीमत ऐसी गिरती 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 0.6 पे आ जाती है। वो तो भला हो आपके बाइनांस के एप्लीकेशंस का, जिसकी हाइप ने उसको दोबारा से 2.8 पे वापस भगा दिया। और फिर वहां पे लोगों ने ऐसा बेचा कि आज तक जमीन के साथ लगा हुआ है, दोबारा उठ नहीं सका। और यकीन मानो, अभी भी आपके पास जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन से बड़ा तो मार्केट में टक्कर देने वाला कोई नहीं है। आज भी इसको बेचना शुरू कर दो, आज भी इसको बेचने वाले आ जाएं तो ये जमीन से उठने के काबिल ना रहे। आपने देखा नहीं है, पिछले दिनों 76,000 पे, 82,000 पे, 83,000 पे गया था, आज दोबारा से 60,000 की रेंज में आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 73,000 पे फिर रहा था, 68,000 पे आ गया है। पिछले वीक की बात कर लें तो पिछले वीक में ये 76,000 पे था, आज 69,000 पे है। और हम बात करें अगर पिछले कुछ दिनों की स्टार्ट के रेट में 82,000 पे था और आज ये दोबारा से 67 पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉइन हो, कितना भी स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता अगर उसको बेचने वाले आ जाए। वो देखो ना, दुनिया का कोई भी बैंक है, अगर उस बैंक में सारे लोग पैसा निकालने वाले आ जाए तो कुछ भी कर लो, आपका बैंक कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। बैंक की सैलरी, बैंक का किराया, लोगों के जो यहाँ पे लोन्स हैं, हर चीज आपके पैसे से चल रही होती है। बैंक का मालिक पल्ले से नहीं देता, बैंक पे आपका ही पैसा यूज हो रहा होता है। तो ऐसे में वो क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे
होल्डिंग की साइकोलॉजी यूज करते हैं। तो ये जो 21 मिलियन की सप्लाई है, ये हम माइनिंग को आपके लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको रिवार्ड कम करते जा रहे हैं और यहाँ पे अर्ली माइनर्स जो है वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो फिर आपको भी पता चलेगा कि हम यहाँ पे कहाँ बैठे हुए हैं। आपका फैसला, आपकी प्राइस आपने खुद तय करनी है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? अगर यहाँ पे माइनर्स, आप और मैं फैसला कर लेते हैं कि हमने बेचना है, मैं कहता हूँ पीछे वर्ल्ड बैंक भी आ जाए तो यहाँ पे नहीं रुक सकता। कोई किसी को नहीं बचा सकता अगर दुनिया के प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करने वाले उसको बेचने पे आ जाएं। तो वो क्लियरली आपसे कह रहे हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 21 मिलियन की सप्लाई यहाँ खत्म नहीं होने वाली। ये जो आप माइन कर रहे हो ना, माइन करते 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 थक जाओगे, इसकी माइनिंग पूरी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? माइनिंग बिकम हार्डर, माइनिंग मुश्किल होती जाएगी, रिवार्ड कम होता जाएगा। जैसे आपने देखा पाइकॉइन में जब माइन हुआ था स्टार्ट में, एक दिन में 72 पाइकॉइन माइन हो जाते थे। अब पूरे साल में 3 मुश्किल से होते हैं। क्यों? माइनिंग रेट कम हो गया है। तो ऐसे में ये भी आपसे ये कहते हैं कि हम अपना माइनिंग रेट इतना कम कर देंगे भैया कि आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पे हुआ क्या है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो आपकी प्राइस है उसका फैसला आपने तय करना है, किसी और ने तय नहीं करना। यहाँ पे देखो, आपकी स्केर्सिटी, आपकी माइनिंग की डिफिकल्टी, आपका साथ रहना, आपका यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी, आपका यहाँ पे साथ का काम करना, हर चीज इस बात का फैसला करती है कि ये किस लेवल तक जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इसको फ्यूचर का बिटकॉइन कहा जा रहा है। स्केर्सिटी इतनी बन चुकी है कि लोग कहते हैं कि यार नहीं, लगता है कि यही आने वाले दिनों में क्रिप्टो का फैसला करेगा। किसी भी चीज के बारे में इतनी बड़ी बात कर देना अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बट ये भी है कि लोग दुनिया में बड़ी बड़ी नॉलेज लेके पैदा हुए हैं, बड़ा बड़ा लोग काम कर रहे हैं और लोग इस पे अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखना ये है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं उसमें कितने लोग साथ जुड़ते हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 1,08,000 लोग साथ जुड़ चुके हैं, 1 लाख एक्टिव लोग उधर हैं और 3 मिलियन से ज्यादा सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप ए नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आपको मुबारक हो, बधाई है आपके लिए। और अगर आप नहीं कर रहे तो आई एम श्योर कि ए नेटवर्क को ज्वाइन करने का फैसला आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्या ख्याल है दोस्तों? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और क्या चाहते हैं आप ये नेटवर्क के अलावा मैं कौन सी वीडियोस बनाऊं? कोई और टॉपिक जो आपका फेवरेट हो, कोई और कॉइन जो आपका फेवरेट हो, किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, मैं वही बात करूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं वही लफ्ज मुंह से निकालूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुश करने के लिए किसी भी चीज के ऊपर एनालिसिस जो है वो गलत बना दूं। दैट्स नॉट फेयर। मैं वही बनाऊंगा जो सच है, लेकिन टॉपिक आपकी मर्जी का और एनालिसिस मेरी मर्जी का। ऐसा नहीं है जुबान मेरी है बात उनकी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जुबान मेरी होगी, बात भी मेरी ही होगी, सिर्फ टॉपिक आपकी चॉइस का होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।